हेलो स्टूडेंट्स, सभी को कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेरियस क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। अब हम आगे चलेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से डील करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्लास 10 के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर आप याद कर लीजिए ए एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए मतलब ऑल पॉजिटिव। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एस का मतलब साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टी है, टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी है तो उसके अंदर कॉस याद रखेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए अंदर ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टैन पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव और कॉरस्पॉन्डिंग उनके रेसिप्रोकल्स। अब कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाई ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं उनको बोलता हूं बच्चे, एक्स एक्सिस को आप बेस मानिए और वाई एक्सिस को आप परपेंडिकुलर मानिए। एक्स एक्सिस को बेस मानिए, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर मानिए। एक्स का रिलेशन बेस से है और वाई का रिलेशन परपेंडिकुलर से है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। जब सभी कंपोनेंट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हो गए तो आप ये समझिए कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेस हो गया आपका नेगेटिव। आप ये देखिए एक्स नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव चलता है। तो बेस नेगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप ये देखिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हैं, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब आप इसको और ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव 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 रहा, इसलिए ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो साइन थीटा जब हम लेकर चलेंगे दिस इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव रहा। कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव रहा, तो इस वजह से वो नेगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर? अब साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो टॉन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है,
तो आंसर विल बी नेगेटिव। सेम फॉर कॉस, बेस नेगेटिव है, tan नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। कॉस थीटा इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव रहा। साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप सो सभी को ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम एक समरी बना रखी है हमारे पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एस मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan एंड कॉट पॉजिटिव, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। तो A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक इज पॉजिटिव। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में C कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास वैल्यूज हैं cos x इज इक्वल टू -½ दे रखा है, और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले cos की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। मेरे पास cos x का वैल्यू -½ दे रखा है, मैं यहां पे -½ डाल देता हूं। साइन स्क्वायर x इज -½ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस 1/4, तो साइन स्क्वायर x विल बी 3/4। अगर हम यहां से देखेंगे तो साइन x के दो वैल्यूज आ गए मेरे पास, एक आ गया पॉजिटिव √3/2 और एक आ गया नेगेटिव √3/2। अब आप इधर ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस के अंदर साइन x की वैल्यू आप नेगेटिव वाली लेकर चलेंगे और मेंशन कर देंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके पास cos की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, तो tan क्या होता है हमारे पास, दैट इज साइन x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू हमारे पास -√3/2 है और cos की वैल्यू -1/2 है, आंसर विल बी √3। तो मेरे पास साइन x की वैल्यू आ गई -√3/2, cos x की वैल्यू आ गई -1/2, tan x की वैल्यू आ गई √3। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot पॉजिटिव, tan का रेसिप्रोकल cot 1/√3,
sec x -2 और cosec x। आपको बाकी सभी 5 वैल्यूज निकालनी थी। हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। दिस थिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है cot x is equal to 3/4 cot x is equal to 3/4 x belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। ये दूसरा क्वेश्चन भी थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया। यहां पर आप cot वाली आइडेंटिटी लगाएं। You know that 1 plus cot square x is cosec square x। आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेंगी। cot square x का वैल्यू दिस इज 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec square x 1 plus 9/16 इज इक्वल टू cosec square x। यहां से दिस इज 25/16 cosec square x। नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ cosec square x। एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस 5/4। नाउ वी सी x इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वी डिस्कार्ड पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा cos का -5/4। इज इट ओके टू ऑल? नाउ वी हैव cot x मेरे पास आ गया है 3/4। अगर cot x की वैल्यू 3/4 है तो tan x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। cosec x आ गया है मेरे पास -5/4, तो sin x आ जाएगा मेरे पास -4/5। नाउ वी नो दैट tan x इज sin x अपॉन cos x। तो यहां से cos x की वैल्यू हो जाएगी sin x अपॉन tan x। sin x की वैल्यू मेरे पास -4/5 है, tan x की वैल्यू 4/3 है, तो cos x की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। तो मेरे पास cos x की वैल्यू आ गई -3/5, तो sec x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5/3। होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी सभी क्वेश्चन आप 3.